हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर को, उसी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य क्रम में आते हैं। सबसे अधिक दलहन राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए अलसी जो है ना, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगर हम खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इन फसलों की कटाई कर ली जाती है। धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, तिल, ज्वार, गन्ना आदि ये खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। अलसी रबी की फसल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पास्कल दाब हो जाएगा, जूल, कार, फारेनहाइट तापमान, प्रकाश वर्ष, दूरी। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है। तो किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन में संग्रहित रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं तब उसमें सांद्रता बढ़ती है। देखिए जब किसी वृक्ष की जब पत्तियां गिरती है ना तो उसमें सांद्रता बढ़ती है इथिलीन की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो घटा देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय राज्य क्षेत्र को 2022 के राष्ट्रीय खेलकूद के आतिथ्य के रूप में चयनित किया गया है? ये राज्य है मेघालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है समाज सुधारक, दूसरी तरफ है संस्था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वामी रामकृष्ण ब्रह्म समाज, ये सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। लेखक, पुस्तक। तो जवाहरलाल नेहरू मदर इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक मदर इंडिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मियो द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है योजना आयोग के स्थान पर, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किसका डेल्टा दक्षिण भारत का बगीचा कहलाता है? दक्षिण भारत का बगीचा कहलाता है। कावेरी जो है ना, ये डेल्टा दक्षिण भारत का बगीचा कहलाता है। देखिए यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पर्वत है? सबसे पुराना पर्वत अरावली जो है ना, ये सबसे पुराना पर्वत है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कर्विन काल में हुआ, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। 24वां क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की ओर इनके व्यवस्थित अनुक्रम का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर वी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? ग्रीनलैंड, इसके बाद फिलीपींस, इसके बाद इथोपिया, फिर चिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पे 940 स्त्री। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इसमें देखिए जो आपका भारत है, भारत का पुरुष स्त्री का अनुपात लिंगानुपात 940 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का स्तर स्थापित होता है। देखिए भारत में गरीबी का जो स्तर है ना, घरेलू उपभोक्ता व्यय से स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का अव्यय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ है उर्वरक, दूसरी तरफ है नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। इसमें 46% यूरिया से हो जाएगा, करेक्ट है। 18% डाइओनियम फास्फेट और 20% अमोनियम सल्फेट और 24% अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? फसल, दूसरी तरफ है रोग। तो देखिए डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं, करनाट वंट। देखिए करनाल वंट नामक रोग गेहूं से संबंधित है। यह कवक जनित रोग है, जबकि उखटा रोग, सफेद रोग तथा सड़न रोग क्रमशः चना, धान तथा मक्के के प्रमुख रोग हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनना है आप लोगों को। तो देखिए गोपाल जो है ना आपका, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। गोपाल तत्सम शब्द जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर, कपूत, सूत्र तद्भव शब्द हैं जिनका क्रमशः ग्रह, कुपुत तथा सूत्र है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या होगा? वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें जो विशेष शब्द हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा, विशेष शब्द। ठीक है, 1000 लोगों ने उसे देखा, 1000 लोगों ने उसे देखा। तो 1000 क्या होगा? हजारों लोगों ने देखा ना, हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में हजारों विश्लेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। तो देखिए इतिहास से विशेषण शब्द बनता है ऐतिहासिक। क्या बनता है? ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक शब्द से ऐतिहासिक विशेषण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए वसुंधरा का
पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यानपूर्वक देखेगा सभी बच्चे, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्षिति होता है। क्या होता है? क्षिति। और वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी हुआ, क्षिति, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा इत्यादि। जबकि रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर क्रमशः समुद्र, चंद्रमा तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए तयोदी जो है ना, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयत, पयोदर तथा नीरद बादल के पर्यायवाची शब्द, जबकि तयोदी समुद्र का पर्यायवाची है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा पानी, पाणी, पानी, पाणी। पानी, पाणी क्रमशः तत्सम शब्द शेष पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसकी संधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम शब्द विग्रह, शत्रुता, मित्रता तथा वैमनस्य, सोमनस्य का विलोम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शत्रुता का वैमनस्य और मित्रता का सोमनस्य विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। सरल का विरल विलोम शब्द नहीं होता। सरल का विलोम कुटिल, कठिन तथा वक्र होना है, जबकि विरल से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, योगी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो योगी का विपरीत अर्थक शब्द होता है भोगी। क्या होता है? भोगी होता है। योगी का विपरीत अर्थक शब्द भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अनुग्रहित जो है ना, अनुग्रहित, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परमात्मा के अनेक नाम हैं। अब देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आप लोगों को। तो भास्कर जो है ना, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अपना मतत्व साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? स्वार्थी होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चरित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा? वस्त्र परख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50वां। सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होता है? तो सुष्टि शब्द का तद्भव होता है शोंठ। क्या होता है? शोंठ। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो फोटोथेरेपी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? कौन कर रही है? यूनिसेफ कर रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण है। यह वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्य कार्य माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की उन्नति करना है। साथ ही यह संगठन बाल स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से बाल पहुंचाने सभी
कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्सिंग में इथिक्स का क्या अर्थ है। देखिए नर्सिंग में इथिक्स का अर्थ होता है सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना तो मैंने आपको बता दिया 1863 में जीन हेनरी ड्यूटन ने की थी। 1901 में हेनरी ड्यूटनेट को मानव सेवा हेतु पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला और विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरी बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलिसा का पूरा नाम क्या है। देखिए एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनेट सॉर्बेट एसे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।